आप सबको भी स्वागत है। हम तो पिछले क्लासों में 12 कड़ी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 12 कड़ी में हम तो क क ग ग य छ छ ज ज य ट ट ड ड न इन व्यंजनों का 12 कड़ी किस तरह लिखना है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आगे रहने वाला व्यंजनों को किस तरह 12 कड़ी लिखना है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ट ट ड ड न होने के बाद आने वाला व्यंजन है त। हाँ, त व्यंजन रहता है, यानी कन्नड़ में त। हाँ, अ मात्रा मिलने से त, ता, ती, 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 तू, तू, थ्रू, ते, तई, तो, तऊ, तम, तहा। हाँ हाँ, देखिए बच्चों, त व्यंजन रहता है, अकार मिलने से थ, ता, आकार मिलने से ता, ईकार मिलने से ती, ईकार मिलने से ती, उकार मिलने से तू और ऊकार मिलने से तू, त्रुकार मिलने से त्रु। इस त्रु को इस तरह भी लिखा जाता है, यानी आप सभी भी त्र त्रा त्री कहते हैं ना, इस तरह आने वाला त्र ऐसे भी लिखते हैं बच्चों। त्र यानी त्रु, ते, तई, तो यानी ओकार मिलने से तो। यहाँ देखिए ते, उसके बाद ते कन्नड़ में ए है, मगर यहाँ तो हिंदी में एकार उतना है, इसलिए ते, ये ते को भी इसी तरह लिखते हैं। इस तरह आने वाला ते को भी हम क्या कहते हैं, इसी ते को लिखते हैं। और उसी तरह तो इस तरह दीर्घ आए तो उसी को हम तो इसी तरह लिखते हैं बच्चों, उस पर आपको याद रहना है। ते इसी तरह लिखना है और तय इस तरह लिखना है। तो और तो दोनों को एक ही शब्द यहाँ आया, एक ही अक्षर आता है, इसलिए इस तरह तो आ जाता है। और तऊ, तम, तहा, त, ता, ती, ती, तू, तू, त्रु, ते, तई, तो, तऊ, तम, तहा। इसके बाद थ। हाँ, थ, था। देखिए तो थ व्यंजन है, थ, ता, थी, थी, तू, क्षमा करो, तू, थू, त्रु, थे, तई, थे थे, मगर हिंदी में सिर्फ थे है और थे नहीं, थे उतना ही। तई, तो, पा तो नहीं है और एक बड़ा तो नहीं है, एक ही तो है। इसके बाद तऊ,
तम तह। थ ता ती ती तू 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 त्रु थे थई तो तौ तम तह। ये व्यंजनों को आप क्या करो, घर में एक एक पुट व्यंजनों को लिखो बच्चों, और एक एक अक्षर का एक एक पुट भाराकड़ी लिख लिया तो आपको पढ़ाई में आसान हो सकता है। इसलिए भाराकड़ी को आप जितना लिखते हैं ना, उतना ही आपका अभ्यास पढ़ने में अत्यंत आसान होता है। इसलिए इन भाराकड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो बच्चों। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀರಿ, ಅನ್ಕೊಂತ ಬರೀರಿ. ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ ಯಾವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಗೆ ಓದಾಕ ಬರೆಯೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗೋದು ಯಾವಂದಾಗ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಥ ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಧ ಧ ಧಾ ಧೀ ಧಿ ಧೂ ಧೂ ಧ್ರೂ ಧೇ ದೈ ದೋ ದೌ दम दह दम दह। इस तरह ये दादाजी को आप क्या करो, उच्चारण करते हुए उन व्यंजनों को, भाराकड़ी को आप सभी भी घर में एक एक पुट लिखिए. एक अक्षर का एक पुट भाराकड़ी को लिखना होगा बच्चों. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಭಾರಾಕಡಿನ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋರಿ ಅಳಕಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಬರೀರಿ. ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದೊಳಗೆ ಉಳಿತಾವು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ. ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ ಆಕ್ಕವು. ಈ ಭಾರಾಕಡಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದಾದ ನಂತರ ಧ ಧ धा धी धी धू धू ध्रू धे दई दो दौ दम दहा थ थ ध ध। इसके बाद आने वाला व्यंजन है न। न व्यंजन रहता है न, अ मिलने से न, ना, नी, नी, नो, नु, ड्रो,
ने, नै, नो, नौ, नम, नहा। हाँ, इन 5 व्यंजनों को आप क्या करो, एक एक फुट 5 फुट में इन व्यंजनों को यानी भाराकड़ी को, इन 5 व्यंजनों का भाराकड़ी को एक एक फुट अभ्यास करो। अभ्यास करते हुए क्या करो, उस पर नज़र रखो, कौन सा अक्षर का उच्चारण होता है उस पर नज़र रखो। मಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅನ್ಕೊಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು, ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ, कौन सा अक्षर है, ध्रु। हाँ, आप सबको भी याद रहना है। और ये धई, उसी तरह ये धी, ये तई, और तम, और ये थी, और ये न, नौ। कौन सा ही शब्द आपको पढ़ने के लिए बोल दिया तो, कौन सा भी अक्षर को यहाँ पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए बोल दिया तो आप सभी भी उन अक्षरों पर याद रखो, उन अक्षरों को बोलना चाहिए। क्योंकि भाराकड़ी ही आपको पढ़ाई लिखने में अत्यंत एक सरल मार्ग है। और भाराकड़ी को आप सभी भी लिखना है। ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಬರುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಈ ಒಂದು 5 ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ 5 ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಭಾರಾಕಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಣಾಕ್ಷರದ ನೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, आगे आने वाला व्यंजन अक्षर है प। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्रू, पे, पै, पो, पौ, पम, पहा। हाँ, पपा पीपी को आप क्या करो, उच्चारण करते हुए घर में अभ्यास करो बच्चों। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्रू, पे, पै, पो, पौ, पम, पहा। इन व्यंजनाक्षरों को
भारा खड़ी में क्या करो बच्चों, आप सभी भी घर में अभ्यास करो। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने से आपका पढ़ने लिखने में अत्यंत आसान होता है। ये बड़ा प का व्यंजन है फ, पा। देखो ये पा को किस तरह लिखना है, एक लाइन डालो, इस तरह आधा लिखो, पा, पी, एक लाइन, बाजू एक लाइन, इतना लिखो, बाद में इस नीचे, पी, पी, एक लाइन, इतना नीचे, पी, पू, पू, प्रू, पे, पई, पो, पौ, पम, पहा। ये पापा पै को आप क्या करो, उच्चारण करते हुए बच्चों लिखो। ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರುವಂಥ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಭಾರ ಕಡಿನ ಅನ್ಕೋಂತ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪುಟಗಳವರೆಗೂ ಅನ್ಕೋಂತ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನಾತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾತು ಓದೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಭಾರ ಕಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಓದೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. आगे देखिए यहाँ भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्रू, बे, बई, बो, बऊ, क्षमा करो, पॉजिटिव नहीं गए। हाँ देखो, बई, बो, बऊ, बम, बहा। हाँ देखिए यहाँ भवा बीबी को आप उच्चारण करते हुए इन व्यंजनों का भारागढ़ी को आप क्या करो, इस ब की का भारागढ़ी को उच्चारण करते हुए लिखना होगा। ब, बा, बी, बू, भू, भ्रू, बे, बई, बो, बऊ, बम, बहा। इस तरह उच्चारण करते हुए आप सभी भी घर में क्या करो, अभ्यास करो बच्चों। आगे आने वाला भ, भा, भारत माता आने वाला भाई, भी, भू, भू, भ्रू, बे, बई, बो,
भौ, बम, बहा। हाँ, इस व्यंजन को भी आप क्या करो, व्यंजन का भारागढ़ी को उच्चारण करते हुए लिखो। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्रू, भे, भई, भो, भौ, बम, बहा। इन व्यंजनों का भारागढ़ी को आप क्या करो, उच्चारण करते हुए घर में एक एक अक्षर का एक एक भारागढ़ी को एक एक पुट उच्चारण करते हुए आप सभी भी अभ्यास करो बच्चों। अभ्यास करने से आपका ध्यान भी बढ़ सकता है और उस अक्षर को पहचान में आपको आसान हो सकता है। इसीलिए आप बार बार लिखो और उच्चारण करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन अक्षरों को पहचान में आसान हो जाएगा। इसके बाद आने वाला व्यंजन है म। म, मा, मी, मी, मू, मू, मृ, मे, मई, मो, मौ, मम, महा। हाँ, देखो फिर एक बार देखो बच्चों, यहाँ म, मा, मी, मू, मू, मृ, मे, मई, मो, मऊ, मम, महा। इस तरह व्यंजनों को आप क्या करो, उच्चारण करते हुए व्यंजनों में आने वाला भारागढ़ियों को घर में एक एक अक्षरों को एक एक पुट भारागढ़ी को। उदाहरण के लिए प का एक व्यंजन को आप ले लिया तो प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पे, प, पू, पू, प्रू, पे, पई, पो, पो, पौ, पम, पहा। इस तरह आप उच्चारण करते हुए बोलते हैं ना, उन अक्षरों का भारागढ़ी को आप क्या करो, घर में एक एक फुट एक एक अक्षर का भारागढ़ी को एक एक फुट लिखकर अभ्यास करो बच्चों। अगले क्लास में अगले आने वाला इस व्यंजनों का भारागढ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबको भी धन्यवाद।